नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मार्ग क्लासेस में। मैं सीनूराज क्लास 6। इस वीडियो में मैंने नया टॉपिक लाया है जो कि है दवाई के बारे में। जैसे अक्सर आपको देखते होंगे जब भी बुखार लगता है तो डॉक्टर हमें दवा देता है या फिर इंजेक्शन देता है। अब दवा क्यों देता है, अब कैसे काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये है हमारी दवाई। अब इस दवाई को हम मुँह से यानी हमारा जो मुख गुहा है उससे ग्रहण करें। यहाँ से हम मुंह में डालेंगे। ये जो है हमारा ये मुख गुहा है। अब यहाँ से जो हमने ग्रहण किया है दवाई वो जाता है भोजन के रूप में हमारे मुंह में जाता है। अब भोजन जो गया यहाँ पे आया हमारा ग्रसनी के पास, यहाँ पे आया। अब वहाँ से उसे मिलेगा दो द्वार, कंठ द्वार एक मिलेगा यहाँ पे कंठ द्वार, एक निगल द्वार। अब भोजन किस में जाएगा तो निगल द्वार में। अब निगल द्वार से होते हुए भोजन ऐसे देख रहे हैं, ये हमारी ग्रास नली। अब निगल द्वार से होते हुए भोजन ग्रास नली में जाएगा। अब ग्रास नली तो पाइप जैसा है, वहाँ से फिर भोजन जाएगा अमाशय में। ये है हमारा अमाशय यानी पेट, यानी यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से होते हुए पेट में जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये है हमारी अमाशय। अब अमाशय में भोजन का कुछ पाचन होगा, उसके बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। अब छोटी आंत से ये देखिए हमारा छोटी आंत ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ फिर ये बड़ी आंत में चला जाएगा। अब जब बड़ी आंत में जाएगा तो फिर जाएगा यहाँ से ये लीवर में, ये है हमारा लीवर। अब लीवर के बारे में मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ। तो लीवर जो रहता है, लीवर में एक पित्त होता है हरा कलर का। अब इसे हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। अब सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं, सवाल ये आता है। तो हम इसे सेकंड ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अधिकतर सोचते होंगे कि सारा फैसला तो हमारा माइंड लेता है। मतलब जो भी, जैसे आपको खाना खाना है तो माइंड लेगा, अगर आपको नहाना है, कपड़ा धोना है, पढ़ाई करना है, सारा सिग्नल हमारा माइंड देता है। सब कुछ बताता है कि माइंड बताता है कि हमें क्या करना है। अब ये देखिए ये जो यकृत है, अब इसे सेकंड ब्रेन कहते हैं क्योंकि ये कुछ फैसला हमारे ब्रेन से ना पूछ करके खुद से ले लेता है। ये देखिए ये हमारा यकृत, ये यहाँ पे रहता है, हमारा ब्रेन मौजूद रहता है। अब ये ब्रेन से ना ही पूछता है, डायरेक्ट कुछ काम यकृत स्वयं कर लेता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जब भोजन जाएगा तो यही यकृत जो रहता है यही बोलता है, यही चेक करेगा कि ये भोजन है या कुछ और है। अगर भोजन है तो इसे हमारे शरीर में भेजना चाहिए या नहीं, और भेजना चाहिए तो किस भाग में, शरीर का हाथ पैर सब नस सब में भेजना चाहिए। तो यकृत क्या करता है, यकृत के पास रहता है भोजन से सारा रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। जैसे आपका घर है, वहाँ एक बॉडीगार्ड यानी कि गेट कीपर है। अब गेट कीपर के पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कि आपका घर में कौन कौन है, कौन कैसा दिखता है, कौन है, वही रहता है। यकृत के साथ भी सेम टू सेम एकदम वैसे ही होता है। यकृत के पास जो हम भोजन यानी जो हम दवा लिए हैं उससे रिलेटेड सारा इसके पास रहता है इन्फॉर्मेशन। अब जब हम भोजन खाएं, पहले दवा से पहले हम क्या खाते हैं, भोजन, और उसके बाद दवा लेते हैं। तो भोजन तो ये चेक कर लिया कि हाँ ये हमारा भोजन है। ये जो लीवर है चेक कर लिया कि ये हमारा भोजन है। अब वो शरीर के सभी भागों में इस तरीके से करके जितना भी नस है हमारे हाथ में वहाँ पे भेज देगा। अब उसके बाद अब क्या बचा, हमारा दवाई बचा, ये है हमारा दवाई। अब दवाई को ये बाहर निकाल देता है। इसके लिए दवाई जो रहता है अनजान रहता है, ये तो जानता नहीं है कि जो हमारा शरीर में जो चोट लगा है उसको ये ठीक करने के लिए आया है दवाई। अब यकृत तो इसको जानता नहीं है। अब क्या करता है यकृत कि दवाई को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। देखते हैं ये बड़ी आंत से फिर ये रेक्टम से बाहर निकल जाता है। तो जब दवाई बाहर निकल जाएगा तो हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कुछ भी ताकत या जो भी चीज़ का दवाई खा रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या करता है डॉक्टर, ऐसी स्थिति में डबल डोज का दवाई देता है, यानी दुगना डोज का। आप देखते होंगे अक्सर कि दवाई खाते हैं तो काम नहीं करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि यकृत जो रहता है कैसे मतलब दवाई को निकाल देता तो वो कैसे काम करता है। और दवाई कौन देता है हमें, डॉक्टर, और डबल डोज का देता है। तो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए एक पुलिस है, अब वो 1 मिनट में उसकी कैपेसिटी इतना है कि वो 1 मिनट में केवल 2 गाड़ी को ही चेक करता है कि उसमें कितने चोर हैं। लेकिन चोर भी जो रहता है वो शातिर रहता है, वो क्या करता है कि 1 मिनट में 4 गाड़ी भेजता है। अब जब पुलिस उसको चेक करेगा तो फिर तो 2 गाड़ी चेक करेगा, 2 गाड़ी तो फालतू में चला जाएगा। वही होता है, डॉक्टर क्या करता है कि हमें डबल डोज का दवाई देता है।
जब ये बाहर निकाल देगा तो डॉक्टर क्या करेगा, डबल डोज का दवाई देगा। जब हम दवाई खाएंगे तो क्या करेगा, जो लिवर रहता है, लिवर की कैपेसिटी कम रहती है। मतलब जैसे ये है पूरा दवाई हमारा, अब ये जब पेट में जाता है तो वो तो घुल जाएगा, पेट में जाते ही उसको छोटा छोटा इस तरीके से ऐसे से इसका कण हो जाता है। अब इतना हो गया, अब जब ये लिवर में जाएगा तो लिवर तो इसका 50% भाग को ही चेक कर पाएगा कि ये दवा है, और जब 50% चेक करेगा तो जो चेक किया है उसी को बाहर निकालेगा। अब क्या कितना बचा है, अब ये 50% यहाँ दवाई बच गया। अब ये हमारे शरीर में जाएगा, मतलब ऐसे ही चला जाएगा, इसको लिवर चेक नहीं कर पाएगा। अब आप देखते होंगे कि कभी कभी तो डॉक्टर आप जब दवाई देता है तो काम तो आपको करता ही नहीं। जैसे मान लिया जाए आपको बुखार लगा है, अब आपने दवाई खाया तो दवाई तो काम किया ही नहीं। अगर आपको मान लीजिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है तो उतना ही रह गया, कमा ही नहीं जरा सा, थोड़ा सा भी, पूरा कमजोरी लगता है ना बुखार में, कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। तो क्या करता है डॉक्टर, हमें इंजेक्शन देता है, बोलता है कि अब दवाई से काम नहीं चलेगा, अब आपका जो पेशेंट है उसे डायरेक्ट इंजेक्शन ही देना पड़ेगा। तो डॉक्टर जो है हमें इंजेक्शन देता है। अब इंजेक्शन कहाँ देता है, इंजेक्शन हमारी जो ये देख सकते हैं आप नस रहता है हमारा हाथ में, पूरा शरीर में हमारा नस रहता है। अब क्या करता है डॉक्टर, नस में सुई देगा, ये देख रहे हैं आप, इसमें सुई देगा तो क्या होता है, जो हमारा नस में जब डॉक्टर सुई डालता है तो घाव बना लेता है उसमें, जो एक एपिथेलियम, देखिए ये वाला है, ये है पूरा हमारा नस, जिसमें ये जो इतना दूर का है, ये इतना दूर जो रंगा हुआ है, ये है हमारी एपिथेलियम नलिका, और इसके ऊपर में जो है ये है एपिथेलियम लेयर। ये पूरा हो गया हमारा नस, जिसमें इसको क्या कह सकते हैं, नस को ब्लड वेसल। अब इसमें ये वाला जो है ये है एपिथेलियम नलिका और ये है एपिथेलियम लेयर। तो क्या होता है, जो हमारे एपिथेलियम लेयर रहता है उस पर तो घाव बन जाएगा। तो आपको पता है कि ये किस चीज़ में काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एपिथेलियम नलिका में घाव होता है तो क्या उससे हमारा शरीर को फ़र्क पड़ेगा, तो फ़र्क पड़ता है। अब जानिए कैसे, इसमें जो रहता है, ये जो रहता है हमारा एपिथेलियम लेयर, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारे शरीर को बहुत सारा बीमारी से बचाता है, कि कौन कौन सा अगर बीमारी है उससे हमें ये बचाता है, हमारी रक्षा करता है। तो सोचिए जब यही नहीं रहेगा तो हमें बीमारी से बचाएगा कौन। और साथ ही में जब ये इसमें घाव हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हम बीमारी से नहीं बच पाएंगे। और ये हमारे सिग्नलिंग सिस्टम, मतलब जो दिमाग हमें संकेत देता है कि हाँ ये खाओ, नहाओ, कपड़ा धो या कुछ भी करो, जो हमारा माइंड हमें संकेत देता है, जब सिग्नलिंग सिस्टम ही फेल हो जाएगा तो नहीं दे पाएगा। अब आप देखते होंगे कभी कभी बहुत लोग मोबाइल देख के या टीवी देख के खाना खाते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं, वहाँ टीवी देख रहे हैं। अब जब आप खाना खा रहे होंगे तो आपका ब्रेन जो रहता है, आपका माइंड सारा फोकस किस पे लगाए रहता है, टीवी पे। टीवी में क्या हो रहा है, क्या कौन किसको मारा है, ये सब होते रहता है ना टीवी में, तो दिमाग का फोकस रहता है टीवी पर। अब जब वो टीवी को देख रहा है तो अब जब भोजन खाए हैं, दिमाग को तो नहीं पता है कि उसे कहाँ भेजना है, उसी समय वही हो जाता है, सिग्नलिंग सिस्टम जो रहता है आपका, जो संकेत देता है, माइंड नहीं दे पाएगा उस टाइम। उसी तरीके से सिग्नलिंग सिस्टम जो रहता है हमारा फेल हो जाता है। और ज़्यादातर कब इससे क्या हो जाता है, डायबिटीज़, कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर, जो डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ इसी सब के कारण होता है। इसलिए कहता है कि हमें एकदम स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो आपको बीमारी बहुत सारी हो सकती है। ज़्यादा दवाई खाने से भी, अगर ज़्यादा आप दवाई खाइएगा काम नहीं करेगा तो आपको डॉक्टर क्या देगा, इंजेक्शन। अब इंजेक्शन से मैंने बताया कि क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हो जाता है, ये सारी बीमारियां हो जाती है। और आप ये सोच रहे होंगे एक बात कि जो हम दवा खाते हैं, जब दवाई ठीक कर देता है, जो जैसे मान लिया हमारा ये हाथ है, अब हाथ में यहाँ घाव हो गया, तो अब आप सोचिए जब हमने दवा खाया, जब दवाई ठीक कर देता है तो फिर हम कुछ और चीज़ क्यों खाते हैं, जबकि ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। दवाई कुछ समय के लिए हमें रिलीफ देता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो भोजन ही हमें ऊर्जा देता है, हम पौष्टिक आहार जो भी हेल्दी फूड लेते हैं उसी से हमें ऊर्जा मिलता है। वही जो हमारे जैसे हाथ में घाव हो गया तो वही घाव को ठीक करता है। और जो दवाई रहता है कुछ समय के लिए रिलीफ देता है, मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो इसमें आपने देखा कि मेन भूमिका जो है लीवर का ही है। लीवर डिसाइड करता है कि वो कहाँ जाएगा भोजन, वो शरीर के बाहर जाएगा या कहाँ जाएगा।
कभी कभी आपको मैंने बता दिया भी कि कैसे डॉक्टर इंजेक्शन किस वजह से देता है, तो क्योंकि हमारा जो लिवर रहता है वो जब दवा को बाहर निकाल देता है फिर वो काम करेगा ही नहीं, इसलिए डॉक्टर को इंजेक्शन देना पड़ता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।